ये रहा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। चैट बॉक्स को मैं बंद कर हूँ, पोल सेक्शन में जाकर ही सब बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। जतिन, इतनी बार वाई वाई नहीं लिखना है, इतनी बार वाई नहीं लिखना है, एक बार लिखो। हाँ जी, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है। वेरी गुड, काफी बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं। जिन बच्चों ने कर लिया है वो अपना आंसर भी दिखा रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा। अमित कुमार के नाम से जो है सुमन, सुमन बिल्कुल ठीक है। और किसी ने किया? हाँ जी, दिखाओ और किसी ने किया। ओके, मैं देख लेती हूँ, कुछ बच्चों ने कर लिया है। वेरी गुड, भूमिका बिल्कुल ठीक है, सुमन का भी ठीक है। बाकी बच्चे जो दिखा रहे हैं बेटा अपनी नोटबुक स्टेबल रखो, बिल्कुल ठीक है। पायल का, पायल दिखाओ आंसर। पायल बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, तो मुझे काफी बच्चों के आंसर यहाँ पर मिल गए और ज्यादातर बच्चों के ठीक भी हैं। आरती, आपका भी बिल्कुल ठीक है। तो आप आंसर्स भी देख सकते हो और मैं पोल सेक्शन को बंद कर रही हूँ और आप चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ। ओके ठीक है, एक बच्चा और दिखा रहा है राकेश के नाम से जो भी है बेटा, आपका भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब पोल सेक्शन को मैं बंद करने जा रही हूँ, ठीक है। पूनम शर्मा के नाम से जो है बेटा आपका भी बिल्कुल ठीक है। सूबे सिंह के नाम से जो है बेटा आपका ठीक नहीं है, आपने सिर्फ एक आंसर लिख दिया है। ओम प्रकाश कुमार के नाम से कौन है? खुशी है ना? हाँ, बाकी सब बच्चों का बिल्कुल ठीक है। चलो, अभी मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है। मुस्कान, ओके सॉरी मुस्कान, आपका ठीक था। अब आपको क्या करना था, आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना था। अब मान लो आपको नहीं पता, नहीं याद रहा कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, पर आपको ये तो पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर के, है ना? तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, बस गुणा कर देना है। यहाँ पर भी 20 से गुणा कर दो, 20 गुणा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 गुणा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को गुणा करोगे तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये किसके बराबर आ गया? 2000 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। समझ आया कि नहीं बच्चों? जितने भी बच्चों ने नोटबुक पर किया था बिल्कुल सही सही किया हुआ था आपने। 2000 मिलीमीटर स्क्वायर ही इसका आंसर आएगा। समझे? अगला क्वेश्चन करें फिर। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, सब बच्चे पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर देंगे। 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं।
वेरी गुड। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिए सब बच्चे, जीरो को जरा ध्यान से कैलकुलेट, मतलब अगर आप जीरो को ध्यान से गिनना, अपनी स्क्रीन पे आप डबल टैप करके जूम भी कर सकते हो, तो जूम करके आपको पता चल जाएगा, है ना। तो थोड़ा जूम करके काउंट करना जीरो कितने आते हैं। चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स और, आसान क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्ट आपको कन्वर्ट ही करना है। जिन बच्चों ने किया है बिल्कुल ठीक किया है, वेरी गुड। अमित कुमार के नाम से सुमन है ना? यस सुमन बिल्कुल ठीक है। पायल आपका भी बिल्कुल ठीक है। आरती आपका भी बिल्कुल ठीक है। सूबे सिंह के नाम से कौन है? नीरज आपका भी बिल्कुल ठीक है। राकेश के नाम से कौन है बेटा? आपका भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। भूमिका आपका भी ठीक है, वेरी गुड। राजेश कुमार के नाम से जो है बेटा आपका भी ठीक है, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। अब हम पोल सेक्शन को बंद कर देते हैं क्योंकि लगभग सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है ना। अब चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, अब वापस से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि हमें पता है कि एक हेक्टेयर में कितने, साहिल, साहिल बेटा एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? सब बच्चे पहले ये बताओ, एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 1,000, 1,000, 1,000। जरा वापस से चलते हैं जहां हमने पढ़ा था, ये नोट किया होगा सबने कि नहीं किया था? एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ये हमने पढ़ा था। जीरो ध्यान से करनी है। और आपने बेटा क्या किया था साहिल? आपने 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। क्यों किया था? जबकि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो इसका मतलब 2 हेक्टेयर में कितने होंगे? 2 हेक्टेयर में इसको 2 से गुणा कर दो, सीधी सी बात है। 2 से गुणा कर दोगे 20,000 आ जाएगा। बस आपको आंसर में जीरो जरा ध्यान से गिननी थी, 1 2 3 4। सॉरी, ये मैंने 10,000 से गुणा। हाँ, तो इसलिए हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? 20,000 वाला। सॉरी, मैंने यहां से क्या करा है, एक 2 से गुणा करना है तो हमारे पास 20,000 आ जाएगा। 5 यहाँ पर हमारे पास 4 जीरो आ जाएंगी, तो इसलिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। बेटा सी कैसे होगा जतिन? सी में जरा जीरो काउंट करो कितनी सारी है, जबकि आपको 2 को केवल 10,000 से गुणा करना था। 2 को 10,000 से गुणा करो 20,000 आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन करें फिर, अगली बार से गिननी है। अगला क्वेश्चन करो, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम लो। चलो, नीचे दी गई दो आयताकार आकृतियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अच्छा, जिसको नहीं पता, क्योंकि अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ये आयत का क्षेत्रफल जो है वो हम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए। आयत का क्षेत्रफल हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया है, बाकी काम आपका है। एक हिंट में दे देती हूँ, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए गए हैं, इसलिए आंसर भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आना चाहिए। जहां पर मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलो, जहां पर भी मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर में बदल दो। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरे 2 मिनट का समय दिया जाता है, तो आराम से इस क्वेश्चन को करो।
ओके, तो किसी ने कर भी लिया है, रुको मैं देख लेती हूँ जिसने आंसर कर लिया। सुमित ने कर लिया है, वेरी गुड सुमित, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सुमित। हाँ जी, और कोई? जो जो करता जाए वो दिखाता भी रहे, और जो जिसको समझ में नहीं, जैसे मान लो आपने आंसर निकाला, आपका मान लो आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आपका मान लो 200 300 मीटर स्क्वायर आ गया, मिलीमीटर स्क्वायर, आप अपनी नोटबुक दिखाओ, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ना। अगर ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहा है तो भी आप अपनी नोटबुक तो एटलीस्ट मुझे दिखा दो, मुझे पता चले आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो चीज मैं बताऊंगी। ओके यस, अजय कुमार के नाम से जो है बेटा, आपने फिगर तो सही बना लिया, बस पहले इनका क्षेत्रफल निकालो दोनों का, एटलीस्ट दोनों का क्षेत्रफल निकाल के मुझे दिखा दो। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है ये भी सबको पता होगा। ओके चलो, ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को, अब जो जो मैं पूछूंगी चैट बॉक्स में आपने वो लिखना है, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। ओके, तो प्रेरणा ने नहीं, सबसे पहले ऐसा करती हूँ, मैं इसे आकृति 1 दे देती हूँ, इसे आकृति 2 नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब आपको पता है, मुझे आप लोग बताओगे पहले आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से बताओ, 1 का क्षेत्रफल कितना होगा। अभी जो मैं पूछ रही हूँ ना वो कैलकुलेट करो, साथ साथ में समझते हैं, जिनको नहीं पता उन्हीं को समझा रही हूँ। आकृति 1 का क्षेत्रफल 20 × 10 मिलीमीटर, ये होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ। बेटा 30 कैसे हो जाएगा, मैंने वहां प्लस लिखा था, मैंने प्लस लिखा था। वेरी गुड, बाकी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। जरा 20 मिलीमीटर को 10 मिलीमीटर से गुणा करो, इसकी लंबाई जो है वो 20 मिलीमीटर है, चौड़ाई 10 मिलीमीटर है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 200 आएगा ना, और यूनिट क्या आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। अब सबको क्या ये बात पता है, किस किस को ये बात पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर के, किस किस को ये बात पता है। हमने अभी अभी पढ़ा है ना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, जल्दी से बताओ यस या नो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर के, यस। और फिर बताओ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 200 मिलीमीटर स्क्वायर के, हाँ या नहीं। वेरी गुड, तो क्या मैं इस 200 मिलीमीटर स्क्वायर को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकती हूँ, हाँ या नहीं, लिख सकती हूँ, यस। अब मैं वापस से पोल चैट सेक्शन को बंद कर रही हूँ, पोल सेक्शन को अभी क्या करना है आपने, अब इस क्वेश्चन का जाकर दोबारा से आंसर करना है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कितने बच्चे सही करेंगे। अब एक का जहां पर भी कंफ्यूजन थी, जो मेन टफ वाला पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे सबका इसका सही वाला आंसर चाहिए, जल्दी से पोल सेक्शन में जाओ, आंसर करो। बेटा भी कैमरा बंद कर, अच्छा कर लिया है आपने, 1 मिनट इतना मैं देख लेती हूँ, दिखाओ दिखाओ, कोई बात नहीं, जिसने कर लिया दिखा सकते हैं। वेरी गुड भूमिका, बिल्कुल ठीक है। सुमित आपका तो ठीक ही था। पायल मुझे बहुत ब्लर नजर आ रहा है, आप जो भी दिखा रही हो। थोड़ा स्टेबल रखो आप अपने कैमरा को। ठीक है, आपने एक चीज निकाल दी, दूसरी चीज निकाल दी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है पायल, बिल्कुल ठीक है। चलो सब बच्चे आंसर करो जल्दी से। चलो चलो, अब तो कुछ भी नहीं करना है, बस दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालो, है ना, दूसरे का आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो। और किसी ने किया है नोटबुक पर, दिखाओ अगर और किसी ने किया है तो। वेरी गुड,
बेटा स्टेबल रखो अपना कैमरा, वेरी गुड, आपने शेप्स भी बनाई है। मनोज कुमार के नाम से कौन है? नीरज, आपने ये क्या किया है? आंसर आपने ठीक निकाल दिया है, बट आपने किया क्या है? जैसे बाकी बच्चों ने एटलीस्ट थोड़े से स्टेप्स तो लिखो। स्टेप्स नहीं लिख रहे हो, यूनिट्स तो सही लिखो। आप दो दो सेंटीमीटर स्क्वायर में किसी चीज को जोड़ रहे हो तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को तो लिखो। मनोज कुमार के नाम से जो भी है बेटा आपका बिल्कुल ठीक है। ओके, हाँ नीरज, अब आपका ठीक है, वेरी गुड, अब आपका ठीक है। चलो। बट अभी भी मैं देख रही हूँ आप लोग भी पोल सेक्शन में आंसर देख सकते हो। कितने बच्चों ने अभी भी गलत आंसर चुना है बेटा, ऐसा क्यों? अब तो कुछ भी नहीं रह गया था इसमें करने के लिए। ओके, सो 2 बच्चे और दिखा रहे हैं। विशाल कुमार के नाम से कौन है बेटा? आपका भी बिल्कुल ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं रहा था इस क्वेश्चन में करने के लिए। हाँ जी, जल्दी से बताओ, दूसरी वाली आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? दूसरी आकृति का क्षेत्रफल, ये मुझे आप लोग बताओगे? दूसरी आकृति का क्षेत्रफल बताओ। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। मुस्कान, आपका भी ठीक है। बस आपने यूनिट गलत लिखे हैं, बिल्कुल गलत लिखे हैं यूनिट, स्क्वायर नहीं लगाया है। वेरी गुड। तो दूसरी आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? 3 गुणा 1, जो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो कुछ भी नहीं रहा। अब आपने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर को जोड़ देना है, तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। बट कुछ बच्चे नहीं, ज्यादातर बच्चे ही डी ऑप्शन को चुन रहे थे। मुझे नहीं पता चला आपके पास 30 कहाँ से आया। वैसे ज्यादातर ने ठीक किया था, नेक्स्ट टाइम में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जतिन, मैं समझा रही हूँ ना, अगर आपको जहां से भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। सबने नोट कर लिया ये? इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए। समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ? कैसे किया हमने? जो मिलीमीटर स्क्वायर था उसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में बदला, जो बदलना बहुत आसान था। ओके, तो जो आज हमने पढ़ा वो समझ आया? हमने क्या करा, क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ी है ना? उसको भी रटना नहीं है। अगर आपको लंबाई की इकाइयां पता है, उनका बस स्क्वायर करो और आपके पास आंसर, आपको सारी चीजें पता चलती चली जाएंगी। ठीक है, चलो होमवर्क के लिए क्या करना है? जिस तरह आज हमने होमवर्क डिस्कस किया है, नेक्स्ट क्लास में भी मैं होमवर्क डिस्कस करूंगी। तो सभी बच्चे जरूर होमवर्क करके आए, ठीक है? और जिसको कुछ पूछना है वो रुक सकते हैं।